अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है क्लास 10 जनरल मैथ्स, जो कि आर्ट्स ग्रुप की मैथ्स है। यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था। आज हमने करना है एक्सरसाइज 2.11 फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल बाय रिमाइंडर थ्योरम। हमने जो है पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, किसको यूज़ करके? रिमाइंडर थ्योरम को। रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है? अगर आपको कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ है, उसका आपने रिमाइंडर किस तरह फाइंड आउट करना है। आपको कोई ना कोई एक पोलिनोमियल दिया जाएगा, उसमें से आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको एक फैक्टर भी दिया जाएगा, उस फैक्टर को यूज़ करके आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है और उसे इक्वल्स टू कर देना है आर के रिमाइंडर के। अभी इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 डिवाइडेड बाय, अगर उसे डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से, तो ये हमारे पास क्या है? डिवाइडेंड है और ये हमारे पास डिवाइजर है, ठीक है, x माइनस 1। ये हमारे पास फैक्टर भी है। सो अगर हमने सॉल्व करना है p ऑफ x, हमारे पास क्या है? पोलिनोमियल है। क्या? एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 है और ये हमारे पास क्या फैक्टर है, इसमें से हमने फैक्टर्स निकालना है। x माइनस 1 इक्वल्स टू किसके है? 0 की। अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ तो ये किस तरह फाइंड आउट करूँगी? यहाँ पे -1 है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? ये +1 आ जाएगा। सो x की वैल्यू क्या आ गई? +1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है? इस पोलिनोमियल जो है इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सबसे पहले आपने इसे इक्वल्स टू 0 करना है और जो भी वैल्यू आ गई उसे पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 कौन सी होती है? जो हमें गिवन होता है क्वेश्चन में। सो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन था, पोलिनोमियल था, उसे हमने आर के इक्वल कर दिया और ये हमारे पास था। अब हमने पुट जो करना है, इसमें पुट एक्स इक्वल्स टू 1 करना है, जो पीछे हमने फैक्टर्स निकाला था। सो जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर -8 इंटू 1 प्लस 11 आ जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, -8 1 ज़र 8 आ जाएगा, प्लस 11 आ जाएगा। सो यहाँ पर ये आर के इक्वल है क्योंकि ये रिमाइंडर के इक्वल है। यहाँ पर आ जाएगा 8 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है -7 प्लस 11 आ जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 11 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा और साइन बड़ी रकम का लगेगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है? 11 के साथ क्या है? प्लस है। सो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सो ये इसका आंसर है कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया? 4 आ गया। आर हमारे पास बेसिकली किसके लिए यूज़ हुआ है? रिमाइंडर के लिए, रिमाइंडर के लिए यूज़। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, इसे हमने किससे डिवाइड करना है? 2 प्लस 3 से। सो यहाँ पे हमारे पास p ऑफ x हमारे पास क्या है? 2x। गिवन एक्सप्रेशन क्या है? 2x का क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है। सो इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। जो गिवन हमारे पास जो फैक्टर है उसमें से हमने वैल्यू निकाल देनी है। x प्लस 3 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? 0 के। यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस होता है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाता है, अगर यहाँ पे माइनस है दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाता है। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन पुट x इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करें क्योंकि हमने रिमाइंडर निकालना है और आपको पता है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? r के इक्वल होता है ये p ऑफ x। सो r इक्वल्स टू आ जाएगा 2x के क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, बिकाज p ऑफ x हमारे पास किसके होता है? r के इक्वल होता है। ये हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम है। सो यहाँ पे पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -3 पुट करेंगे। क्यूब आ जाएगा प्लस 7 इंटू -3 की स्क्वायर प्लस 4x, x की जगह -3 प्लस 2 आ जाएगा। सो यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 का परफेक्ट क्यूब क्या होता है? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 आ जाएगा। सो यहाँ पे ऑड नंबर है इसलिए माइनस साइन एज इट इज़ आएगा। इवन नंबर होता तो प्लस साइन में चेंज हो जाता। जैसे कि यहाँ पे अब पावर इवन है सो ये प्लस हो जाएगा। 7 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 हो जाएगा। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आता है? -27 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 14 हो जाएगा, 2 तो 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 प्लस करेंगे 5 आ जाएगा, प्लस 7 9 ज़ा 63 आ जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 10 12 में से 2 निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा और आर हमारे पास आ जाएगा -1। ये इसका आंसर है, रिमाइंडर यही आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x क्यूब -x -200 डिवाइडेड बाय x -4 है। सोल्यूशन कर लेते हैं। p ऑफ x हमारे पास क्या है? पोलिनोमियल क्या है? 3x के क्यूब प्लस x -200 है। जो फैक्टर हमारे पास गिवन है वो किसके इक्वल है? x -4 के। सो इक्वल x -4 इक्वल टू होगा 0 के। यहाँ पर प्लस माइनस है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पुट कर देते हैं इसे।
पुट x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। सो पुट कर देते हैं ये सारा पोलिनोमियल हमारे पास किसके रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग p ऑफ x इक्वल्स टू होता है r के, r इज़ अ रिमाइंडर। सो यहाँ पे 3 ऑफ x 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 की क्यूब प्लस 4 आ जाएगा माइनस 200 आ जाएगा। 3 इंटू 4 किसका परफेक्ट क्यूब है, 4 4 ज़ा 16, 16 को 4 के साथ देंगे तो 64 आ जाता है, प्लस 4 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 200 भी एज इट इज़ आ जाएगा। इसे अगर सॉल्व करें 64 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या था 3 मल्टीप्लाई बाई 64 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 200 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 196 और साइन बड़ी रकम का लगेगा। यहाँ पे r को मल्टीप्लाई करेंगे 64 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई देंगे 18 और 1 कैरी जो है वो प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा। 192 माइनस कर दें 196 में से, सो r आ जाएगा 4 आ जाएगा और साइन बड़ी रकम का लगेगा -4 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। आगे बुक में क्वेश्चन जो इसका आंसर है वो गलत दिया हुआ है, आपने बुक के आंसर पर नहीं जाना। क्वेश्चन नंबर 4 है विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिवीजन किए बगैर। अब गिवन एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है 2x की क्यूब माइनस kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 3x प्लस 2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 1 पर ये डिविजिबल होता है। सो ये सारा जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है उसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ये सारा हमारे पास क्या है, p ऑफ x है। क्या है, p ऑफ x, और p ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल होता है, r के, ये जो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब हमें जो फैक्टर दिया हुआ है x प्लस 1 दिया होता है, मैंने आपको पहले बताया था x प्लस 1 फैक्टर है इक्वल्स टू 0 करेंगे और ये x दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस वैल्यू आ गई -1। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारे पास जो गिवन था उसे इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन 1 सारी हमारे पास p ऑफ x होता है, वो हमारे पास किसके इक्वल है, r के, और r मस्ट है कि यहाँ पे 0 के इक्वल होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा क्योंकि हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हमने सारी एक्सप्रेशन को हमने 0 के इक्वल कर दिया इक्वेशन को। अब यहाँ पर x की वैल्यू जहाँ पर x है वहाँ पे हमने -1 पुट कर देना है। 2 इंटू -1 की क्यूब माइनस k इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो -1 का स्क्वायर है तो क्यूब है, क्यूब हमारे पास क्योंकि ऑड नंबर है, ऑड नंबर जब भी होता है वो माइनस साइन रिटर्न में देता है तो -1 आ जाएगा, माइनस के यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर है, इवन नंबर में जब भी माइनस साइन होता है वो रिटर्न में पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाता है। k इंटू -1 k इंटू 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2k को 1 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो 2k आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। सो इसे सॉल्व करेंगे -2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, माइनस k आ जाएगा प्लस 2k, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाता है और साइन बड़ी रकम का लगेगा जो 3 के साथ है -2 और -1 प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन है दोनों के साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में 1 प्लस करेंगे 3 आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2k में से 1k माइनस करेंगे तो 1k बच जाता है, k -3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा क्योंकि हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे माइनस है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, इक्वल के +3 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। मस्ट है कि जब आपने किसी न किसी गिवन एक्सप्रेशन में से किसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो रिमाइंडर को जो r होता है उसे इक्वल्स टू 0 रखना होगा तभी आपके पास वैल्यू आएगी। नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब हमने यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है बुक में, आप इसके करेक्शन कर लें। यहाँ पे x के साथ a है तभी हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बुक में यहाँ पे मिस्टेक है -2। सो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया और वो किस पर डिविजिबल होगा, x -1, और फैक्टर भी हमें गिवन दे दिया। हमने यहाँ से फैक्टर की वैल्यू निकाल देते हैं। गिवन एक्सप्रेशन को हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, यहाँ पे आपने ax करना है, बुक में मिस्टेक है, यहाँ पे x है। r हमारे पास आ गया x -1 इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। यहाँ पे हमारे पास -1 है, दूसरी तरफ इक्वल के जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, सो हमारे पास इक्वेशन 1 थी x की क्यूब -4x स्क्वायर प्लस ax -2 इक्वल्स टू 0। x की जगह हमने 1 पुट करना है, 1 की क्यूब -4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 -2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा, प्लस a1 इज a आ जाएगा -2 एज इट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखें माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 और ये -2 इधर आ जाएगा, प्लस a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस a एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे माइनस है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाता, तो a की वैल्यू आ गई 5। ये इसी का आंसर है। इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, मैं दोबारा से समझा दिया करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमने करना है एक्सरसाइज 2.12।